सर्दियों के मौसम में क्या होता है दोस्तों कि बहुत जल्दी हमारे शीशे पे, हमारी विंड स्क्रीन पे जो है ना, फॉग आ जाती है। सबसे बड़ी समस्या सर्दियों में ये है कि फॉग जम जाना, विजिबिलिटी उससे कम हो जाती है और हम फिर एसी वेसी चलाते हैं और एसी चलाने से वो फॉग हट जाती है। एक तो सर्दी है, ऊपर से फिर हमें एसी चलाना पड़ रहा है, तो ये तो डबल चिक्कर हो गया। और फिर एसी चलाएंगे तो फ्यूल की खपत भी जो है ज़्यादा होगी। तो भाई हम ऐसा क्या करें कि हमारी गाड़ी से फॉग हट जाए? तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, एक चीज़ और है। हम क्या करते हैं, फॉग हटाने के चक्कर में पता क्या करते हैं हम फॉग हटाने के चक्कर में क्या करते हैं, कई बार क्या है, हाथ से इस तरह से, जो हाथ है ना वो विंड स्क्रीन के अंदर से ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं ताकि कुछ दिखाई दे जाए हमारे को, इस तरह से। या फिर हम कपड़े से, ये जो कपड़ा है ना, ये पूरा विंड स्क्रीन के ऊपर आप घुमाते हैं, ये देखो इस तरह से हम साफ करते हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे जाए। तो दोस्तों यही गलती हम कर देते हैं। फॉग तो थोड़ी देर के लिए हट जाएगी और फिर दोबारा जम जाएगी। तो एक तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ऊपर से हम खुद ही जो है उसको हाथ से साफ कर रहे हैं या कपड़े से साफ कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा और कोई हादसा हो जाएगा। तो भाई ऐसा ना करें। हाँ, उसके बाद हम हाथ वाथ से जो साफ करते हैं ना, उससे क्या होता है कि ये निशान पड़ जाते हैं बाद में। फिर रात को क्या है, वो निशान जो है पूरे क्लियर, कितना ही रगड़ लो आप, वो छूटेंगे ही नहीं। तो भाई ये गलती ना करें आप, हाथ से और कपड़े से बिल्कुल साफ ना करें, क्योंकि वो निशान जो है वो छूट जाते हैं, वो विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है दोस्तों, एसी की जरूरत नहीं होती है। हमें थोड़ी हल्की गर्म हवा की, हल्की गर्माहट की जो है वो जरूरत रहती है गाड़ी के अंदर। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए हमें हीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार हीटर चलाते हैं तो शीशे पे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है। वो हो जाती है, ठीक है, बात मानता हूँ मैं। लेकिन जब हीटर चलाते हैं तो पूरे शीशे पे एकदम फॉग आ जाएगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और वो फिर थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ये इतना ही कवर करेगी और आप ऐसे झुक के ऐसे इस तरह से आप देखेंगे, ये पूरा जो है हिस्सा, ये पूरा फॉग से ढक जाता है। अब हीटर भी चला लिया, फिर भी फॉग कम नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो शीशे है ना, गाड़ी के शीशे, ये थोड़ा थोड़ा डाउन कर लेते हैं हम, और हीटर भी चलता रहता है। तो उससे ठंडी हवा अंदर आएगी और गर्म हवा आगे से आएगी, तो उसमें फिर दिक्कत रहती है यार। कोई ऐसा जुगाड़ कि हमारे शीशे भी बंद रहे और फॉग भी ना जमे। तो मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ कि एसी की सेटिंग इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई झंझट नहीं होगा उससे। तो देखो दोस्तों, कई गाड़ियों के अंदर इस तरह से भी कुछ बटन होते हैं एसी की सेटिंग के, हीटर की सेटिंग के, और कुछ गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक भी होते हैं, टच भी होते हैं, जिस तरह से भी होते हैं, आप अपनी गाड़ी में देख लेना। लेकिन इसकी जो सेटिंग है, इसका जो मैनुअल है वो इसी तरह से है, वो भी आपके इसी तरह से, देखो ये सब दिखाई देगा आपको, ये इस तरह से। तो ये जो सेटिंग का बटन है, तो भाई इसको तो आप करें विंड स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे, इस बटन को आप, इसकी सेटिंग, फॉग अगर आ गई है तो इसकी सेटिंग करें यहाँ पे, ये देख लो आप, ये निशान, यानी कि आगे शीशे के ऊपर हमारे ये हवा जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एसी को रखना है ऑफ, क्योंकि सर्दी है, एसी ऑफ रखेगी। और ये जो बटन है ना, ये बटन जो अभी लाइट दे रहा है, इसका मतलब ये होता है रीसर्कुलेशन, कि गाड़ी के अंदर की हवा ही अंदर घूमती रहे। तो भाई इसको कर देंगे हम ऑफ। ऑफ करने के बाद हम हीटर की हवा को अपने अनुकूल, जितनी हमें ज़रूरत है गर्म हवा की, अगर हम इधर पूरा कर देंगे, ये देखो पूरा रेड पे कर देंगे तो पूरी फुल गर्म हवा आएगी। और अगर थोड़ा थोड़ा हम करते चलेंगे ना इधर से, तो ये थोड़ी थोड़ी गर्म हवा जो है, इस तरह की सेटिंग हम, तो इसकी सेटिंग हमने यहाँ रखनी है। तो वाइपर आप चलाएं, वाइपर से जो है वो बाहर की जो फॉग है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस सेटिंग की वजह से बिल्कुल भी आपकी शीशे के ऊपर फॉग नहीं आएगी। तो भाई सर्दियों में ये समस्याएं सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, सबके साथ भी आती है। तो ये समस्या सबके साथ है। तो दोस्तों इस सेटिंग से आप
अपनी गाड़ी के शीशे पे जो फॉग जम रही है उसका समाधान आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो हाथ वाथ फेरने वाली जो आदत है ना कि फॉग जो है ख़त्म हो जाएगी, या कुछ कपड़ा लेके हम सफाई करते हैं इसकी, कपड़ा लेके जो हम सफाई करते हैं ना इस तरह से, तो वो हमें नहीं करनी है। इस तरह की आप गलती ना करें। तो दोस्तों ये फॉग हटाने के कुछ टिप्स थे। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।